नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे भक्तों, आज हम एक ऐसी पावन कथा का श्रवण करेंगे जो हमें भक्ति, विश्वास, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाती है। आषाढ़ मास को सनातन परंपरा में भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना का विशेष समय माना गया है। यह मास मनुष्य को अपने जीवन को सुधारने, अपने मन को पवित्र करने और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करने का अवसर देता है। कहा जाता है कि संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों की इच्छा करता है। कोई धन चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई परिवार की प्रसन्नता चाहता है और कोई अपने दुखों से मुक्ति चाहता है। लेकिन संतों ने बताया है कि यदि मन में भगवान के प्रति विश्वास और जीवन में धर्म का प्रकाश हो तो मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांति प्राप्त कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। वह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष, मधुर पक्षियों की आवाज और पवित्र वातावरण था। उन ऋषियों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने एक ज्ञानी महात्मा से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु के भक्त, कृपा करके हमें बताएं कि कलयुग में जब मनुष्य का मन अशांत रहता है, जब लोग अनेक प्रकार के मोह और परेशानियों में घिरे रहते हैं, तब वे किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हे मुनियों, भगवान को पाने के लिए कठिन साधना से अधिक आवश्यक है सच्चा हृदय। जिस मनुष्य के अंदर प्रेम, दया, सत्य और भक्ति का भाव होता है, भगवान उसके निकट रहते हैं। आषाढ़ मास ऐसा पवित्र समय है जिसमें मनुष्य अपने जीवन में अच्छे विचारों का दीप जला सकता है। उन्होंने कहा, इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करना, कथा सुनना, जरूरतमंदों की सहायता करना, प्रकृति का सम्मान करना और अपने मन को बुरे विचारों से दूर रखना अत्यंत शुभ माना गया है। उसी समय एक ऋषि ने पूछा, हे महात्मा, क्या केवल पूजा पाठ करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? महात्मा बोले, पूजा अवश्य श्रेष्ठ है, लेकिन भगवान केवल बाहरी दिखावे से प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्त की भावना देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से एक पुष्प भी अर्पित करता है तो भगवान को प्रिय होता है, और यदि कोई व्यक्ति बहुत कुछ दान करे लेकिन उसके मन में अहंकार हो तो उस कर्म का महत्व कम हो जाता है। फिर महात्मा ने एक भक्त की कथा सुनानी आरंभ की। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान नहीं था, पर उसका घर साधारण था और जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माधव प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके अपने छोटे से पूजा स्थान को साफ करता, भगवान श्री हरि के सामने दीप जलाता और प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। मेरे मन से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर करना। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फल या सुंदर वस्तुएं नहीं थी। वह कभी फूल अर्पित करता, कभी केवल जल चढ़ाता और प्रेम से भगवान का नाम लेता। गांव के कुछ लोग उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, माधव, तुम्हारे पास तो अपने लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, फिर भगवान की पूजा करके क्या मिलेगा? माधव मुस्कुराता कहता, भगवान को धन नहीं, प्रेम की आवश्यकता होती है। जिस हृदय में विश्वास होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। समय बीतता गया, माधव की भक्ति और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। एक वर्ष आषाढ़ मास में गांव पर बड़ा संकट आया। वर्षा समय पर नहीं हुई, खेत सूखने लगे, लोगों के घरों में चिंता बढ़ने लगी, किसान परेशान हो गए और सभी लोग दुखी हो गए। गांव के लोग सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब माधव ने सभी से कहा, हमें केवल चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें मिलकर भगवान का स्मरण करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जो हमारे पास है उसे बांटना चाहिए। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी। उन्होंने गरीब परिवार की सहायता शुरू की। किसी ने भोजन दिया, किसी ने जल की व्यवस्था की और किसी ने पशुओं की सेवा की। धीरे धीरे पूरे गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनने लगा। कुछ समय बाद आकाश में बादल दिखाई देने लगे। वर्षा हुई और सूखे खेत फिर से हरे होने लगे। गांव वालों को समझ आया कि केवल परिस्थितियां नहीं, बल्कि मनुष्य का व्यवहार भी जीवन को बदलता है। जब लोगों के मन में दया और सेवा का भाव आया, तब उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। महात्मा ने ऋषियों से कहा, यही आषाढ़ मास का वास्तविक संदेश है। भगवान की भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरना भी है। भक्तों, पिछली कथा में हमने सुना कि किस प्रकार माधव नाम का एक साधारण भक्त कठिन परिस्थितियों में भी
भगवान श्री हरि का पर अपना विश्वास बनाए रखता है। उसने गांव के लोगों को समझाया कि केवल अपनी चिंता करने से समस्या दूर नहीं होती, बल्कि प्रेम, सेवा और एक दूसरे का सहयोग करने से जीवन में परिवर्तन आता है। अब आगे की कथा सुनिए। वर्षा होने के बाद गांव के लोगों के जीवन में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी। खेतों में हरियाली दिखाई देने लगी, किसान अपने कार्य में लग गए और घरों में फिर से प्रसन्नता का वातावरण बनने लगा। गांव के लोग अब माधव का सम्मान करने लगे। जो लोग पहले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसे धर्म और भक्ति का मार्ग पूछने लगे। एक दिन गांव के कुछ बुजुर्ग माधव के पास आए और बोले, माधव भाई माधव, हमें बताओ कि तुम्हारे मन में इतना धैर्य और विश्वास कैसे रहता है? जब सब लोग परेशान थे तब भी तुम चिंता में नहीं डूबे। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह मेरा कोई गुण नहीं, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा है। मैंने अपने जीवन से यही सीखा है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। उसने आगे कहा, सच्ची भक्ति वह नहीं जिसमें हम केवल सुख के समय भगवान को याद करें। सच्ची भक्ति तो वह है जिसमें दुख के समय भी हमारा विश्वास कमजोर न हो। गांव के लोगों ने पूछा, क्या भगवान हर भक्त की सहायता करते हैं? माधव बोला, भगवान सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कभी वे हमारी इच्छा पूरी करके सहायता करते हैं और कभी हमें कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देकर सहायता करते हैं। हमें उनकी कृपा को पहचानना चाहिए। समय बीतता गया, आषाढ़ मास फिर आया। गांव के लोगों ने इस पवित्र समय को श्रद्धा के साथ मनाने का निश्चय किया। सभी लोगों ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने अपने घरों की सफाई की, जरूरतमंद लोगों की सहायता की और अपने व्यवहार को सुधारने का संकल्प लिया। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे भक्तों, याद रखो, संसार में मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह भगवान की देन है। इसलिए कभी भी अपने धन, शक्ति या ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। साधु ने कहा, धन का श्रेष्ठ उपयोग दान में है, वाणी का श्रेष्ठ उपयोग मधुर बोलने में है और जीवन का श्रेष्ठ उपयोग दूसरों की सेवा करने में है। फिर उन्होंने आषाढ़ मास की महिमा बताते हुए कहा, यह मास हमें अपने अंदर झांकने का अवसर देता है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं जिन्हें छोड़ना है और कौन से अच्छे गुण हैं जिन्हें अपनाना है। उन्होंने लोगों से कहा, क्रोध मनुष्य की शांति छीन लेता है, लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता और अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। इसलिए प्रेम, क्षमा और विनम्रता को अपने जीवन का आधार बनाओ। गांव के लोगों ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उस दिन से उन्होंने केवल पूजा करने पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आचरण को भी बदलने लगे। वे एक दूसरे का सम्मान करने लगे, छोटे बड़े सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगे। कुछ समय बाद गांव में एक गरीब परिवार आया। उनके पास रहने और खाने की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन अब उनके मन में सेवा का भाव जाग चुका था। उन्होंने मिलकर उस परिवार की सहायता की। माधव ने कहा, यही भगवान की सच्ची पूजा है। यदि हमारे आसपास कोई दुखी है और हम उनकी सहायता नहीं करते तो केवल पूजा करने से भक्ति पूर्ण नहीं होती। लोगों ने उनकी बात समझी। उन्होंने अनुभव किया कि जब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, तब उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। उसी समय वृद्ध साधु ने कहा, जिस घर में भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि का आदर होता है और जहाँ जरूरतमंदों की सहायता की जाती है, वह घर स्वयं तीर्थ के समान बन जाता है। भक्तों, यही आषाढ़ मास का संदेश है कि हमें अपने जीवन में अंधकार दूर हमें भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए मन को पवित्र बनाना आवश्यक है। जब मन में प्रेम और दया का दीप जलता है, तब जीवन में अंधकार दूर होने लगता है। भक्तों, अब आगे की कथा हम जानेंगे कि किस प्रकार सच्ची श्रद्धा, सेवा और भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाता है। आषाढ़ मास के पवित्र दिन चल रहे थे। अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा था। लोगों के मन में प्रेम, सहयोग और भक्ति का भाव बढ़ गया था। हर सुबह लोग भगवान श्री हरि का स्मरण करते, अपने कार्य को ईमानदारी से करते और जरूरतमंदों की सहायता करने का प्रयास करते थे। माधव प्रतिदिन गांव के लोगों को यही समझाता था, मनुष्य को अपने जीवन में 3 बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहली, भगवान पर विश्वास, दूसरी, अपने कर्मों में ईमानदारी और तीसरी, दूसरों के प्रति दया।
एक दिन गांव का एक युवक माधव के पास आया। उसका नाम गोपाल था। वह बहुत परेशान था। गोपाल ने कहा, भैया माधव, मेरे जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं। मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कभी कभी मेरा मन निराश हो जाता है। माधव ने प्रेम से उसे बैठाया और कहा, भाई, जीवन में कठिन समय आना स्वाभाविक है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही परेशानी के बाद सुख भी आता है। हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। गोपाल ने पूछा, लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अनुसार न हो तब मन को कैसे शांत रखें? माधव ने उत्तर दिया, भगवान का स्मरण मन को शक्ति देता है। जब हम अपने कर्म पूरे मन से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तब चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। उसने आगे कहा, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी छोटी सी भक्ति का कोई महत्व नहीं। भगवान भक्त के भाव को देखते हैं। एक छोटा दीपक भी अंधकार को दूर कर सकता है। गोपाल ने माधव की बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का स्मरण करने लगा। उसने अपने काम में ईमानदारी बढ़ाई और दूसरों की सहायता करने लगा। कुछ समय बाद उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। गांव के लोगों ने देखा कि केवल पूजा करने से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से भी जीवन सुंदर बनता है। एक दिन गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। सभी लोग एकत्रित हुए। वहां वृद्ध साधु ने भगवान विष्णु की महिमा बताते हुए कहा, हे भक्तों, आषाढ़ मास हमें यह सिखाता है कि जीवन में पवित्रता केवल शरीर की नहीं, बल्कि विचारों की भी होनी चाहिए। यदि मन में ईर्ष्या है तो पूजा अधूरी है। यदि वाणी में कठोरता है तो भक्ति अधूरी है। यदि कर्मों में छल है तो धर्म अधूरा है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य भगवान को याद करते हुए संसार के प्रति अपना कर्तव्य भी निभाए। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। साधु ने आगे कहा, भगवान श्री हरि ने संसार की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए। उन्होंने सदैव धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा की। इसलिए भक्त को भी अपने जीवन में धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने लोगों को समझाया, अपने घर में प्रेम बनाए रखो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों का सम्मान करो, जीवों पर दया करो, प्रकृति की रक्षा करो। यही भगवान की प्रसन्नता का मार्ग है। उस दिन गांव के सभी लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में अच्छे कार्यों को बढ़ाएंगे। माधव ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो हमेशा सही मार्ग पर चले। हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम किसी दुखी व्यक्ति के काम आ सके। कहा जाता है कि जिस मनुष्य के हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, उसके जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। भक्तों, आषाढ़ मास का यही पवित्र संदेश है कि भगवान की भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। भक्तों, अब इस पवित्र कथा को आगे बढ़ाते हैं। आषाढ़ मास के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। गांव के लोगों के जीवन में अब एक नया परिवर्तन आ चुका था। पहले जहां लोग केवल अपने सुख दुख के बारे में सोचते थे, वहीं अब वे एक दूसरे की सहायता करने लगे थे। गांव में प्रेम और सद्भाव का वातावरण बन गया था। सुबह होते ही मंदिर में भगवान श्री हरि का नाम गूंजने लगता। बच्चे, वृद्ध और सभी लोग श्रद्धा से भगवान का स्मरण करते। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर से गांव में आए। सभी लोगों ने उनका स्वागत किया और उनसे ज्ञान की बातें सुनने का निवेदन किया। साधु बोले, हे भक्तों, याद रखो, मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसे केवल धन कमाने और इच्छाओं को पूरा करने में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है अपने कर्मों को पवित्र बनाना और भगवान की कृपा प्राप्त करना। उन्होंने कहा, आषाढ़ मास हमें 3 महान शिक्षाएं देता है, भक्ति, सेवा और संयम। भक्ति से मन को शांति मिलती है, सेवा से हृदय पवित्र होता है और संयम से मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, हे महाराज, यदि किसी मनुष्य से गलतियां हो जाए तो क्या भगवान उसे क्षमा करते हैं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, भगवान दयालु है। जो मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार करता है, अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मनुष्य को बार बार वही गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। सच्चा पश्चाताप वही है जो जीवन में सुधार लेकर आए। गांव के लोगों ने यह बात अपने मन में बैठा ली। अब वे अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने लगे। वे उन्हें सिखाते कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। सभी लोगों ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना की।
माधव ने भगवान के सामने दीप जलाया और प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें हमेशा विनम्र बनाए रखना, हमें कभी अहंकार न आए, हमें ऐसा जीवन देना जिसमें हमारे कारण किसी को दुख न पहुंचे। उस समय सभी लोगों के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वृद्ध साधु ने कहा, जब मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है तब उसे हर स्थान पर भगवान की उपस्थिति दिखाई देने लगती है। वह समझ जाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर जीव में निवास करते हैं। इसलिए किसी का अपमान मत करो, किसी गरीब को छोटा मत समझो, किसी दुखी व्यक्ति को अकेला मत छोड़ो। उन्होंने कहा, भगवान की सबसे बड़ी पूजा है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। यह सुनकर सभी लोगों की आंखों में भक्ति और प्रेम के भाव आ गए। माधव ने कहा, आज हमें समझ आया कि भगवान की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं होती। भगवान की कृपा तो हमारे विचारों के परिवर्तन में, हमारे अच्छे कर्मों में और हमारे हृदय की शांति में होती है। भक्तों, यही इस पावन कथा का संदेश है कि आषाढ़ मास में हमें अपने मन को भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए और अपने जीवन को सेवा एवं सदाचार से सुंदर बनाना चाहिए। आषाढ़ मास के अंतिम दिनों में गांव के सभी लोगों ने अनुभव किया कि भगवान की भक्ति ने उनके जीवन को बदल दिया है। पहले जहां मन में चिंता, ईर्ष्या और स्वार्थ का भाव था, वह अब प्रेम, विश्वास और सेवा की भावना दिखाई देने लगी थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी पूजा ही पर्याप्त नहीं है, पूजा के साथ साथ मन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। माधव ने सभी लोगों से कहा, भाइयों और बहनों, हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी हमें मिला है वह भगवान की कृपा है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उसने कहा, यदि हमारे पास अधिक धन है तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के हित में लगाना चाहिए। यदि हमारे पास केवल प्रेम है तो वही सबसे बड़ा उपहार है। गांव के लोगों ने माधव की बातों को अपने जीवन का नियम बना लिया। अब गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। कोई दुखी होता तो सभी लोग उसकी सहायता के लिए आगे आते थे। लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम से रहने लगे। एक दिन माधव भगवान श्री हरि के मंदिर में गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने मुझे भक्ति का मार्ग दिखाया। मुझे सदैव ऐसा ही मन देना कि मैं सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता रहूं। कहा जाता है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त के मन की भावना को जानते हैं। वे अपने भक्तों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं और जीवन की कठिन परिस्थितियों में धैर्य प्रदान करते हैं। वृद्ध साधु ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, हे भक्तों, आषाढ़ मास हमें यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करता है, जीवों पर दया करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा बनी रहती है। उन्होंने कहा, भक्ति का अर्थ संसार से दूर भागना नहीं, भक्ति का अर्थ है संसार में रहते हुए अच्छे कर्म करना और हर कार्य को भगवान को अर्पित भाव से करना। भक्तों, इस कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन को पवित्र रखें, वाणी को मधुर रखें, कर्मों को श्रेष्ठ बनाए, जरूरतमंदों की सहायता करें, भगवान पर विश्वास बनाए रखें। जब मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में अपनाता है तब उसका जीवन स्वयं एक सुंदर साधना बन जाता है। आइए हम सभी भगवान श्री हरि के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे भगवान विष्णु, हमारे मन से बुरे विचारों को दूर करें, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे, हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। हमें ऐसा हृदय दे जिससे हम दूसरों के दुख को समझ सके और उनकी सहायता कर सके। ओम नमो भगवते, ओम नमो नारायण। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय माता लक्ष्मी, जय तुलसी माता। आप सभी भक्तों का जीवन सुख, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी ये कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते। प्लीज़ ऐसा ना करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।